आत्मस्वरूप गुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर खींचते हैं। बस हम विपरीत दिशा की तरफ ताकत ना लगावें, जिधर वो खींच रहे हैं उधर ही कदम बढ़ा दें तो ये बल जागृत हो जाएगा। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये बल जागृत हो जाएगा। इसी बल से निकुंज के भाव देश में प्रवेश पाया जाता है। शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए, जीवन मुक्त होकर भाव देह की प्राप्ति गुरु कृपा आचार्य कृपा से फिर प्रवेश होता है। अद्भुत महासुख जहां मोक्ष भी थुतकी कृत्य हो जाता है। श्रीपाद कृपा करके वर्णन कर रहे हैं, किमरे भ्रमसि दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम। किमरे, क्यों भ्रमित हो रहा है? दसों दिशाओं में सुख की खोज में भाग रहा है। ये भोग लूं, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये पद हो जाए, इतनी संख्या धन की हो जाए, कभी सुखी नहीं होगे। विश्वास कर लो, जितना आप सोचते हो उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास वो सब है, पर वो भी अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे कहां सुख मिलेगा? तो क्या करें? बोले ब्रज 84 कोश में प्रवेश करो एक बार। हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम हैं कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन, इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन, गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्द, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोश, और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्री धाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारे जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई। कह रहे किमरे भ्रमश दिगंतर महा निरंतर वहत सुधा सिंधुम। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जी महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोष की, ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहाँ की समानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते। वो आके यहाँ खुद घुटने टेकते हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं।
इसीलिए श्रीपाद कह रहे यहां तो अमृत समुद्र बह काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो हमारी किशोरी जी के जो जीवन है, प्राण धन है, श्री लालजू महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो यह ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति मिलती, उसे किशोरी जी के इस पावन धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लालजू कृपा कर दे, बिल्कुल नहीं आता उसे परमार्थ का ककहरा भी, पर परमार्थ का सिद्ध महापुरुष हो जाएगा। बड़े कृपा सिंधु हैं हमारे माई श्यामाजू को। राज ये ठसक आ गई तो परमार्थ के ऊपर का राग, अनुराग, भाव, सेवा, रसरीति ये जागृत हो जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंचि नुतम शरण्यम। जिन चरणों की शरणागति भगवान शंकर शनकादि सुकादि लेते हैं, यदि उन हरि के चरणों का आश्रय मिल जाए जो राधा जीवन बंधु हैं, तो कह रहे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकता है वो सुमेरु पर्वत को लांघ सकता है, ऐसी कृपा में ताकत है। जो समान भूमि में सीधे नहीं चल सकता है, पैर ठीक नहीं है, वो सुमेरु पर्वत को जो 4 लाख योजन का है उसको लांघ सकता है। हरि की कृपा में बड़ी सामर्थ्य है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, हम सब अंधे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं भला दिखाई दे रहा है, सब श्री कृष्ण है। नहीं तो अंधे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? नानात्व, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम, ये हमारी दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि बिगड़ गई है। जिन जिन के नेत्र खुले उनको दिखाई दिया श्री राम में सब जग जानी, उनको दिखाई दिया प्रभु के सिवा कोई नहीं, निज प्रभु में देखें जगत। तो अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये देखने तब नेत्र खुले, नहीं तो अंधा है वो। अज्ञान अंधकार में भटकता मैं मोर तय तोर में, इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ये नहीं समझता कि मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे माता पिता में भगवान, चराचर में भगवान, बढ़िया अवसर मिला है सबकी सेवा करके जीवन मुक्त होने का, उसे अहम रहता है। ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मैं इनका स्वामी, मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव करूं। प्यारे, भूल कर रहे हो। फिर काल जैसा चाहेगा वैसा बर्ताव करोगे तो काल पर विजय प्राप्त कर सके, वो तो केवल दैन्य भक्त होता है। थोड़ा भी अभिमान हुआ तो काल के तमाचा से बचने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। समुझ आए शरण ते न डरत काल डर। जो दैन्य होकर प्रभु की शरण में हो गए उनको काल का भय नहीं होता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास करुणा में स्वामी,
बार बार बंदों तिह पाई, बार बार बंदों तिह पाई, चरण कमल बंदों हरि राई। बहिरे सुनने लगेंगे। हम सब बहरे हैं। कैसे बहरे हैं? शास्त्र कह रहा है, गुरुदेव कह रहे, चीख चीख के फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। यदि हरि कृपा हो जाए तो तुम्हारे कान सुनने लायक हो जाए, सुनने लायक बात सुनी और जीवन में उतार ली, ये हुआ सुनना। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। बोले आजकल गुरु शिष्य का ऐसा परिचय है कि एक देख नहीं रहा शिष्य क्या कर रहा है, और एक शिष्य है कि वो सुन नहीं रहा कि गुरु क्या कह रहे हैं। बिगड़ गई बात। गुरु देखे कि शिष्य क्या कर रहा है और शिष्य सुने कि गुरु क्या कह रहा है, बस परम मंगल प्रारंभ हो जाता है। बोले बहिरो सुने, ये सब बहरे हैं जो ना गीता वाणी भगवान की जो है उससे ना सुन रहे, ना वो शास्त्रों की बात मान रहे, ना गुरुदेव की बात मान रहे। उनको सुनाई ही नहीं देता गुरुवाणी, उनको याद ही नहीं है कि गुरुदेव ने क्या आदेश किया, कैसे रहना है। पर जब हरि की कृपा हो जाती है फिर सुनाई देने लगता है। गूंग पुण्य बोले, हम सब गूंगे हैं। जो भगवत वाणी रहित वाणी है उसका कोई महत्व तो नहीं है। आप खूब बोल रहे हैं लेकिन वो सत चर्चा नहीं है, भगवत चर्चा नहीं है, वो व्यर्थ की है। जे नहीं करें राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जैसे मेढक के बोलने का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही प्रपंच की वार्ता बोलने वाले की जबान का कोई अर्थ नहीं। अर्थ है तो भगवान नाम कीर्तन, भगवान महिमा गुण गायन, भक्त चर्चा, भगवान की चर्चा, तो तुम्हारी जबान सार्थक है। हरि कृपा हो जाए तो हमारी जबान सार्थक हो जाए। बिना पढ़े लिखे सब वेदों का सार तुम्हारी वाणी में आ जाएगा यदि नाम जब चल रहा है और श्री भगवान के चरणों का आश्रय है। रंक चले सिर छत्र धराई, कृपा हो जाए तो गलियों में भटकने वाला भिखारी त्रिभुवन पति भगवान श्री हरि की कृपा से वो सर्व पूज्य हो जाए, वो महान प्रतिष्ठाशाली हो जाए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए या देवराज इंद्र पद मिल जाए, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामा जी की सुदामापुरी की रचना भगवान ने की। ऐसे भगवान के चरण कमल का जिसने आश्रय ले लिया, करुणामय हमारे प्रभु सब क्षमा कर देते हैं। अब तक जो हुआ अब सुधार कर लो। हर कदम तुम्हें सुधरने का चांस है, पर बार बार प्रमाद स्थिति में यदि अपराध करोगे तो बुद्धि संभलने लायक ही नहीं रह जाएगी। इस बात को आप समझिए। गुरुवाणी संतवाणी करुणा से भरी होती है, वो केवल आपके सुख के लिए है। आपको लग सकता है कि हमारा ये उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं, तुम बहुत प्रिय हो, तुम अपने हो। अब तुम्हें श्री जी मिल जाए, तुम दुखों से बच जाओ, इसलिए। अगर दुखों से बच गए तो हमारा प्रयास सार्थक हुआ, हमारा शरीर धारण करना सार्थक हुआ। यदि हम तुम्हें दुखों से न बचा पाए और तुम उसी माया प्रपंच में फंसे रहे तो हमारा कलंक है तुम्हें शरण में स्वीकार करना। यदि तुम्हारा कल्याण न हो सका, तुम्हारा मंगल न हो सका, ये हमारी सेवा है। आप हमें सहयोग दें, आप हमारी बात को सुने और माने तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। ये आपके ऊपर हरि की कृपा है कि आपको नित्य साधु संग मिल रहा है, नित्य समस्त शास्त्रों का सार मिल रहा है। आपको खोजना नहीं ग्रंथों में, आपको बैठे बैठे केवल पान करना है। वो खोज करके, शोध करके, अनुभव करके आपको पान करा रहे। श्रीपाद कह रहे, क्यों भ्रमसि दिगंतरम महानिरंतरम, ये निरंतर बहते चले जा रहे हो भ्रमित होकर के,
मैं मोर तय तोर में, वापस लौटो। तुम्हें प्रकृति कभी सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हें सुख मिलेगा तो परमात्मा तत्व में विश्राम मिलेगा, प्रकृति में नहीं मिल सकता। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, इसको वापस करो, श्री हरि के चरणों में आओ। आगे बड़ा रसमय प्रसंग है इस पे, कह रहे श्री राधा नयनेन्दीवर बंधुम पूर्ण रस सिंधुम। पूर्ण रस समुद्र श्री लालजू, जैसे ऊपर के श्लोक में कहा राधा जीवित बंधुम, किशोरी जू के जीवन है श्री लालजू, यहां कह रहे श्री राधा किशोरी के नेत्रों की कृपा कटाक्ष से रस सिंधु प्रभु पूर्ण है। कमपि श्यामल मिंदुम वृंदारण्येति सत कलंकलय। इनकी जो रस केली है प्रिया प्रीतम की, बड़ी गूढ़ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की समस्त लीलाएं यदि गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुना जाए और उस मर्यादा में बंधा जाए और हृदय पावन हो, तब ब्रजेंद्र नंदन की लीलाओं का रसास्वादन हो सकता है। ब्रजेंद्र नंदन की लीला महाप्रेम रस जिसको हजम हो गई, तब वो कृपा पात्र निकुंज लीला का रसास्वादन, बड़ा गूढ़ विषय निकुंज लीला है। श्री राधा नयनेन्द्रीवर बंधुम पूर्ण रस सिंधुम, ये पूर्ण रस सिंधु भी अति आरति अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरिए नैना। हमारे प्रीतम के नेत्र जो कृपा कटाक्ष करते हैं तो भगवान शंकर शनकादि नारदादि सुकादि परमानंद में डूब जाते हैं। वो प्रभु हमारी लाडली जू का कृपा कटाक्ष चाहते हैं। हमारी लाडली जू यदि लालजू की तरफ ना हेरे ना चितवे तो कैसी दशा हो जाती है, जलमीन की सी। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, यद्यपि प्यारे जू की ही प्रीति में डूब गई, नेत्र ऐसे हो गए, लालजू को भ्रम हो गया कि लाडली जू ने मान धारण कर लिया। सखी से चरण वंदना करके प्रार्थना करते कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। प्यारी जू ने अपने नेत्र झुका ले, इसका मतलब मेरे से कोई त्रुटि हो गई। हे सखी, तेरी कृपा मनाऊं, तू मेरी लाडली जू को रिझा दे। श्री लालजू महाराज की विनय सुनकर सखी लाडली जू के समीप जाती है और लालजू को सामने विराजमान करती है। सखी कहती, प्यारी जू जरा देखो तो आंख उठाकर, प्यारे जू की तरफ देखो तो देखो कैसे खड़े हैं। रही मूंदी पट सोहठ भामिनी, नेकु न बदन उघारे, हरिहित बचन रसाल कठिन, पाहन ज्यों बूंद उतारे। नीलांबर यहां तक है, नेत्र नीचे हैं। सखी के ऐसा कहने पर भी नेक असर नहीं पड़ा प्यारी जू, क्योंकि अतिशय प्रीति होती अंतरदशा में डूबी हुई लाडली जू है। लालजू को और सखियों को भ्रम हो गया कि लाडली जू ने मान धारण किया है। सखी के प्रेम भरे मधुर वचन सुनकर के भी नेत्र लालजू की तरफ नहीं किए। तो लालजू कैसे सामने खड़े हैं, गले में पीतांबर डाले हुए, नेत्र नीचे झुकाए हुए, कर कमल जोड़े हुए। ये हमारी महारानी जो है, कैसे कोई बाहरी जानेगा। जब लालजू भ्रकुट संचालन करते हैं तो काल भी थर्रा जाता है। भ्रकुट विलास सृष्टिलय हुई, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से मृत्यु अपना काम करती है, जिनके भय से वायु प्रवाहित होती, वो हैं लालजू महाराज। धरे ग्रीव पट
सन्मुख ठाढ़े, नेकु न कोप निवारे। जिहि आधीन देव सुर नर मुनि, सो दीनता पुकारे। प्यारी जो देखो, ये लालजू महाराज गले में पीतांबर डाल के, हाथ जोड़ करके, ग्रीवा झुका के आपके सामने खड़े हैं। प्यारी जो जानती हो कौन है ये? बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि, जिनकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए तप और आराधना करते रहते हैं, वो लालजू आपको मनाने के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं। जैसे हित सजनी जो कहती है, तू तो सखी सयानी, तै मेरी एको न मानी। हों तो सो कहत हारी, जुवती जुगति सो। ये मोहन लाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो। मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो। ते तो गनत तन जीवन जोबन तो, जैस हित हरिवंश हरि भजही भामिनी जो। ये मोहनलाल अनंत ब्रह्मांडों को अपने अधीन करने वाले, और वो आपकी कृपा की बाट जो रहे हैं। तू तो बहुत सयानी सखी है, मेरी प्यारी सखी है, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? देखो कितना अपनापन प्रियाजू से है। प्रिय सखी है हमारी, तू तो सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी। हाँ तो सो कहत हारी जुवती। कितना उपाय कर लिया आपको मनाने का, आप मान ही नहीं रही। आप जानिए, जिहि आधीन देव सुर नर मुनि, सो दीनता पुकारे। क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी, बिलपत विपिन अधीर। चलहि किन मानिनी कुंज कुटीर। प्यारी जो देखो ना आप, इनकी दशा तो देखो। हा राधा राधिका पुकारत, निरखि मदन गज ढाल। प्यारी जो देखो, लालजू महाराज कैसे दैन्य होकर हा राधा ऐसा पुकार रहे हैं। प्यारी जी एक बार तो देखो, छिन गावे छिन बेणु बजावे, कमल भृंग की नाई। छिन पाइन तन हाथ पसारे, छुए न पावे छाई। आप देख रहे हो, एक क्षण में आपको रिझाने के लिए गान करते हैं, वंशी बजाते हैं। वो देखो, जैसे भृंग में इतनी ताकत है भौरे में कि कोरे काठ में छेद कर दे, पर प्रीति के कारण वो कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद पाता और बंध जाता है। ऐसे ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और सामर्थ्यशाली हे लाडली, वे आपके अधीन हैं। देखो, आपके श्री चरणों में ये अपना मस्तक पधराना चाहते हैं, पर आप अपने चरण समेट लेती हैं, ये छूने को भी नहीं पा रहे हैं। चिन्ही ले बलाई भाम की। हे भामिनी, आप देख नहीं रही हो, ये आपकी बलैया ले रहे हैं। हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि ये आपके अधीन हैं, आपको इनसे मार नहीं करना चाहिए। वचन अधीन सदा रहें। ये तो आपकी केवल वाणी मात्र, आज्ञा मात्र को ये तरसते हैं। आप बोलो तो। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, बचन आधीन सो इतो कत करिबो। जितहि रुख करे लड़ेती, तितहि आपुन आवे। नाचत जाके डर त्रिभुवन, तिहने कहु मान न चावे। आहा लाडली जू, आप जिधर रुक करती हुए उधर चले कर हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं।
पर आपको पता होना चाहिए हैं कौन। इनकी जरा सी भ्रकुटी का इशारा पाकर बड़े बड़े लोकपाल घुटनों पे हो जाते हैं। पूरा त्रिभुवन जिनसे भयभीत होता है, ये वो हैं जिनकी आज्ञा पर पूरा त्रिभुवन चलता है। वो जरा सा आप नेत्र नीचे कर लिए तो डरप रहे हैं। जिनके डर से त्रिभुवन डरता है, वो आपके मान से डर रहे हैं। महारानी जी, जिन नैननी देखत दुख भूले, ते दुख नैन समोवे, जो मुख कमल सुखनि को दाता, सो मुख नेकु न जो है। जिन नेत्रों का कृपा कटाक्ष ईश्वर कोटि के महापुरुषों को हुआ तो वो सुख में फूल गए। सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर आदि, जरा सा करुणा कृपा कटाक्ष होता है हरि का तो ये प्रेम में उन्मत्त हो जाते। वो दुख अश्रु भरे नेत्रों से आपकी तरफ देख रहे हैं। वो दुख भरे अश्रु भरे नेत्रों से आपकी तरफ देख रहे, जिनके जरा सा कृपा कटाक्ष से ईश्वर कोटि के महापुरुष आनंद में मगन हो जाते हैं। जिनके मुख कमल की शोभा को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या से जो परम पावन हृदय वाले परमानंद में मगन हो जाते हैं, वो आपके मुख की बाट जो रहे हैं। लाडली जू, जिहि ललाट त्रिभुवन को टीको, सो पाइन तन सोवे, राचहि जाहि सनक अरु शंकर, बिरुचेता ही बिगोवे। आप देख नहीं रहे हो, इनका मस्तक आपके चरणों के समीप रखा हुआ है, पर आपको हमें बता रहे हैं कि ये मस्तक कौन का है। जिनके चरणों में स्वयं भगवान शंकर और सनक सनंदन सनातन कुमार और ब्रह्मा अपना ललाट घसते हैं, ये वो हरि वो कृष्ण आपके चरणों में अपना मस्तक, जिहि ललाट त्रिभुवन को टीको, सो पाइन तन सोवे। लाडली जी, वो मस्तक आपके चरणों में रखा हुआ है। जिनके चरणों में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि, ध्येयम सदा परिभवं नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम सुविरंच नुतम शरण्यम। प्यारी जू, अब तो कृपा करके आप देख लीजिए। करुणामयी, एते मान भय बस मोहन, बोलत कटुक डराई, दीपक प्रेम क्रोध मारुत छिनु, पर सत जनि बुझ जाई। हे मेरे प्राणनाथ श्री लालजू महाराज की प्राण जीवनी शक्ति, अगर आपने ये कठोर रुखाई की तो ये प्रेम का दीपक कहीं आपकी कठोर रुठाई में ये बुझने की सीमा में ना जाए। अर्थात लालजू के प्राण आप में बसे, यदि आप रूठ गई तो आप आगे की बात समझ लीजिए। हौ डरन कछु कही न सकत, एक बात सकोचन। बड़ा संकोच लग रहा है, डर भी लग रहा है। मत मुरली अंतर तो गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। बड़ा मृदु कटाक्ष हो रहा है। रात दिन वो राधा राधा रट रहे हैं, राधा ध्यान में मगन है। मुझे डर है कहीं वो राधा ना बन जाए। फिर आप सखी कह रही, हौ डरनी कछु कही न सकत, एक बात सकोचन। बड़ा संकोच हो रहा है, डर भी लग रहा है। मत मुरली अंतर तो गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। रात दिन आपका ध्यान धर रहे हो, राधा राधा बोल रहे, तो मुझे डर है कहीं राधा ही स्वरूप को प्राप्त ना हो जाए। इसलिए महारानी एक बार देखो आप लालजू की तरफ। श्री लाडलीजू से सखी विनय करती हुई कि हे स्वामिनी जू, तू तो प्राण प्राण वल्लभ के, वे तू चरण उपासी,
सुनी है को चतुर नारी कत करत प्रेम की हासी। एक बात और कह दूं कि आपके भी ये प्राण वल्लभ हैं। आप प्राण हैं उनकी तो वो प्राण हैं आपके। प्यारी जू के जीवन बिहारी जू तो बिहारी जू के जीवन प्यारी जू। वो आपके चरणों की आराधना करते हैं। प्यारी जू अगर ये बात कोई प्रेमी युवती सुनेगी कि लालजू ऐसी दशा को प्राप्त है और आप मान कर रहे हो, तो क्या प्रेम का उपहास नहीं होगा? ज्यों ज्यों मौन गही तुम उनके बाढ़ी आतुरताई। जैसे जैसे आप मौन धारण कर रही हो वैसे वैसे आतुरता बढ़ रही है। प्यारी जू, इनकी विशेष आतुरता अब इनके लिए ठीक नहीं है और वो आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके प्राणनाथ है। प्यारी जू मान नहीं कर रही थी। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, जश हित हरिवंश चली मुकुलित मन। श्रवणेन्द्री पे शब्द पड़े प्राणनाथ लालजू, तत्काल नेत्र खोले। लालजू की दैन्यता, प्रियता, परमाशक्ति लाडली लाल हृदय से मिले। आगे का लीला का वर्णन करते। वृंदारण्य कदम्ब द्रुम कांडैर विनिहितो त्रिभंगोत्तनु, स्मेराधर मधुरेणु कृष्णो में हृदय सहराधया स्फुरतु। दोनों गलबैया डाले हुए कदम्ब कुंज में आए। बहुत ही विशाल हरित, हर समय वृंदावन में बसंत ऋतु रहती है, इसलिए खिले हुए कदम्ब के पुष्प और सुगंध से भरा वातावरण, और नीचे ऐसा स्फटिक मणि का चबूतरा जिसमें सुंदर सुंदर कोमल पल्लवों और पुष्पों की सैया लगी हुई। श्री लालजू महाराज ललित त्रिभंगी भाव से उस कदम्ब के चबूतरे पर खड़े हुए। प्यारी जो पार्श्व में विराजमान है। इसमें राधर मधुरेणु कृष्णों में हृदय सह राधया। अब लाडली जो प्रसन्न है इसलिए बंशी वादन किया। कदम्ब के नीचे त्रिभंग तनु, तीन जगह से टेढ़े होकर के श्री चरणों का ऐसे, कमर का और ग्रीवा का, मानो ऐसा लगता है कि प्रेमामृत के मूल बंशी अधरों पर धारण करते ही लालजू वजन नहीं सह पाते। ग्रीवा झुक गई, कमर झुक गई और श्री चरण टेढ़े हुए। अधरों पर विराजमान करके अद्भुत वंशी ध्वनि और प्यारी जू का नाम उच्चारण कर रहे हैं, राधा राधा। वृंदारण्य कदम्ब द्रुम कांडैर विनिहित त्रिभंग तनु। क्या सुंदर शोभा। भावना करो, समान लंबाई और चौड़ाई। वृंदावन की कुंज में जितने लता हैं, ये वृंदा देवी के शासन से वैसा ही स्वरूप धारण करते, जिस समय प्यारे जू को जैसे सुख का वर्धन। ऐसा नहीं किसी की एक डाल बड़ी किसी की छोटी, सब नौ किशोर, सब समान, और सब एक पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ध्रुवदास जी कह रहे। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुना है, कोटि कोटि वैकुंठ होते सम कहे। ये अद्भुत प्रेम का साक्षात स्वरूप लताएं हैं। वैभव का स्वरूप वैकुंठ है, महामाधुरी का स्वरूप वृंदावन। इसीलिए कहीं तारतम्य में रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। ऐसे कदम्ब कुंज में एक कदम्ब के नीचे सुंदर अद्भुत चबूतरे पर जहां पुष्प और पल्लवों की शैया है, वहां लालजू महाराज ललित त्रिभंगी तनु नटवर बपु से विराजमान। पार्श्व में प्रिया जो मुस्कुराती हुई लालजू की तरफ देख रही। लालजू अपने अधरों पे वंशी धारण किए हुए
अद्भुत नाद कर रहे हैं। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधा रस मुरली बाजे। रसमूल मुरलिका आनंदिनी, ये वंशी महामाधुर्य रस की मूल है। इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रजलीला में जिस समय लालजू महाराज ने बंशी में क्लीं इस प्रेम बीज का उच्चारण किया, गोपियां आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सीताप निवारे। बड़े बड़े महापुरुष साधना के द्वारा अपनी चित्तवृत्ति को रोक करके जिन नंद नंदन के ध्यान में लगाते हैं, पर सहसा वो ध्यान में नहीं आते हैं, उन्हीं नंद नंदन की अनुराग वृत्ति में डूबी हुई बड़ी बड़ी बेड़ियों को, मोह के बंधनों को तत्काल काट कर और उनकी स्मृति को भी छोड़ करके आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सीताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सहस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरी, मोहन वेणु बजावे। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधारस मुरली बाजे। श्याम अधर पर बैठी विराजत, सप्त सुरन मिली साजे। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधारस मुरली बाजे। बिसरी सुधि बुद्धि गति सबहिन, सुनि वेणु मधुर कल गान। मन गति पंगु भई ब्रज जुवती, गंधर्व मोहे तान। खग मृग थके फलन तृण तजिके, बछरा पियत न क्षीर। सिद्धि समाधि थके चतुरानन, लोचन मोचत नीर। महादेव की तारी छूटी, अति हुए रहे अचेत। ध्यान टर्यो धुनि सो मन लाग्यो, सुर मुनि भये अचेत। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधारस मुरली बाजे। कदम वृक्ष के चबूतरे में खड़े हुए विराजमान श्री लालजू महाराज जब बंसी बजाई तो सुनो सुनो, ये बंसी प्रेमामृत रस की वर्षा करने वाली है। श्याम सुंदर के अधरों में विराजमान होकर के जे भी श्याम सुंदर चरण चापे बंसी जी के, ये अधरों की गादी में शयन कराकर कर कमल से मानो चरण चाप रहे, तो जो वंशी जी ने सप्त स्वरों में प्रेम रस का वर्षण किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके होश न उड़ गए हों। सुनने वालों की सुधि बुद्धि जाती रही। ब्रज युवती जन जो महान तपस्या करके गोपी बनी हैं, सबकी मन की गति पंग हो गई। मुरली ध्वनि में लीन होकर आकर्षित होकर सब लालजू के पास आ गई। गंधर्वगण तान से मोहित होकर मूर्छित हो गए। ओहो, वृंदावन के पशु पक्षी, पशु के मुख में यदि गाय के मुख में जो तृण है वैसा ही रह गया। पक्षी जो जहां बैठा है मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, मानो समाधि को प्राप्त हुए ये सब महापुरुष बंसी की ध्वनि सुनते ही जो जहां वहीं चेतन जितना वो सब जड़ हो गया, समाधिस्थ। सबके प्राण बंसी में समा रहे हैं, चित्रवत लिखे दिखाई दे रहे हैं। चर अचर हो गए, अचर चर हो गए। जड़ में चैतन्यता जागृत हो गई और चैतन्य जड़ता को प्राप्त हो गए, समाधिस्थ। बछड़े जैसे दूध में मुख लगाए हुए थे वैसे ही रह गए, ना दुग्ध पी सकते ना उगल से, बिल्कुल वैसे ही। बड़े बड़े सिद्धों की समाधि भंग हो गई
और बड़े बड़े चंचलों की समाधि लग गई, बड़ी अद्भुत। ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रुप प्रवाह होने लगा, ऐसा आनंद, और महादेव जी का ध्यान टूट गया। जो लाग समाधि अखंड पारा, तो महादेव की तारी टूटी। जो उनका एकटक शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड, समाधि भंग हो गई बंसी ध्वनि सुनकर। महादेव प्रेम में अचेत हो गए। जब चेतना आई तो गोपी रूप धारण करके भाग के आए, रहा नहीं गया, और इस सुख का रसास्वादन किया गोपी रूप बनकर। प्रभु की मुरली की ध्वनि सुन करके जितने भी देवता मुनि उपासक सब मूर्छित हो रहे हैं, प्रेम मूर्छा। जमुना उलटी बही अति व्याकुल, मीनु भये बलहीन, पशु पक्षी सब थकित भये हैं, रहे इकटक लौलीन। इंद्रादिक सनकादिक नारद, सारद सुनियावेश, घोष तरुनिया तुर उठी धाई, तजिपति पुत्र आदेश। यमुना जी की धारा उल्टा बहने लगी, जहां लालजू बंसी बजा रहे थे उधर की तरफ। अब जितनी जितनी बंसी की ध्वनि जहां जहां पहुंची, कोई ऐसा नहीं था जिसमें शक्ति रह गई हो। यहां तक कि यमुना जी की मछलियां भी वो समाधिस्थ हो गई, चंचलता और चलना बंद हो गया। श्री यमुना जी के जितने भी जलचर जीव सब प्रेम मगन हो रहे हैं। इंद्र देवता, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, महामुनि नारद जी और भी बड़े बड़े, और समस्त बुद्धियों को प्रकाशित करने वाली सरस्वती जी, ये सब श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि में ये बेहाल हो गए। प्रेम विकलता छा गई, प्रेमाविष्ट हो गए, मगन हो गई। किसी को पति पुत्र परिवार आदि की स्मृति ही नहीं रही। ये बंसी का चमत्कार। श्री वृंदावन कुंज कुंज प्रति अति विलास आनंद, अनुरागी पिय प्यारी के संग रसराचे सानंद। अब प्रत्येक कुंज कुंज में गलबैया दिए हुए, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। कुंज प्रति कुंज में वन विहार कर रहे हैं। फिर यमुना जी के पावन तट पर पहुंचकर प्यारी जी के साथ अद्भुत रास कर रहे हैं। तिहूं भुवन भरि नाद प्रकाश्यो, गगन धरनि पाताल, थकित भये तारागण सुनिके, चंद भये बेहाल। जिस समय प्रभु रास मंच पर पधारे युगल सरकार, और एक से एक संगीत की स्वामिनी जो प्रियाजू की सखिया हैं, ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सख सारी, बीण बेण नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा बिसारी। ये अपार सुख, जहां ऐसी सुंदरता के सागर लालजू, ऐसी सुंदरता की सीमा प्रियाजू, और ऐसा महाप्रेम समुद्र वृंदावन, और वहां अद्भुत दिव्य संगीत और रास। तो जो तारागण है चलना भूल गए, चंद्रमा भी अपनी गति को भूल गया। श्री लालजू महाराज बहुत सुंदर, बड़े बड़े मुनियों को मोहित करने वाली सुंदरता लालजू की। ऐसे लालजू के चित्त को मोहित करने वाली मोहिनी प्रियाजू। आह, नटवर वेश धरे नंद नंदन, निरखी विवश भयो काम, उर्बन माल चरज चरण पंकज लो, नील जलद तनु श्याम। जैसे नवीन जलधर मेघ में बिजली स्थायी विराजमान हो,
ऐसे नटवर पप्पू लालजू के पार्श्व में हमारी प्रियाजू विराजमान है। अब कोई उदाहरण नहीं है प्रियालाल का, पर अनुमान के लिए, पर अनुमान बैठता नहीं। प्राकृतिक जलधर और चिदानंद कांति श्री लालजू की, प्राकृतिक इंद्रनीलमणि और श्री लालजू की चिदानंदमयी कांति कैसे तुलना हो सकती है? बस एक इशारा मात्र समझ लो, नहीं तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रिया प्रीतम का जो श्रीअंग है वो प्रेममय, प्रेम के खिलौना, कैसे उनका वर्णन हो सकता है? लंबी वनवाला युगल सरकार के चरणों तक विराजमान है, गले से श्री चरणों तक लंबी माला। नटवर वेश में लालजू और पार्श्व में गौरांगी प्रियाजू। आह, जटित जराव मकर कुंडल छवि, पीत बसन शोभाई, वृंदावन रस रास माधुरी, निरखि सूर बलि जाई। रासमंडल के मध्य में युगल सरकार विराजमान है। श्री लालजू के कानों में मकराकृत कुंडल है, ऐसे ही श्री लाडलीजू के जटित स्वर्ण कुंडल शोभा दे रहे हैं। इधर पीतांबर फहरा रहा है, इधर नीलांबर फहरा रहा है। वृंदावन के इस रास रस माधुरी को देखकर श्री सूरदास जी कहते हैं मैं तो बलिहारी हो रहा हूं। तो श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं राधया सह स्फुरत में, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन रजरानी कृपा करो और ये शोभा मेरे हृदय में स्फुरित हो। जब रासमंडल के मध्य में विराजमान नटवर वपु श्री लालजू और पार्श्व में किशोरी जू, इनका नीलांबर फहरा रहा है, उनका पीतांबर फहरा रहा है, ये शोभा मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। और ये शोभा स्फुरित हो ही जाएगी यदि आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं और भक्ति वृंदावन रस सिद्धांत से युक्त हो जाए, किसी सखी की कृपा हो जाए, तो ये रस स्वाभाविक। राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हमें पूरी उम्मीद है आप